हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। यानी एक हमारी एपी है, 50 टर्म की हमारी एक एपी है जिसमें हमको थर्ड टर्म 12 दे रखी है एंड लास्ट टर्म 106 दे रखी है। तो हमें उसकी 29th टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको थर्ड टर्म दे रखी है 12, तो थर्ड टर्म यानी A3 हमको 12 दे रखा है और हमको लास्ट टर्म दे रखी है 106। अब लास्ट टर्म मतलब अब ये वाली एपी हमारी 50 टर्म कंसिस्ट कर रही है, तो मतलब लास्ट टर्म भी तो हमारी 50 हुई ना। तो इसलिए जो हमारी 106 जो वैल्यू है वो हमारी A50 की वैल्यू है, क्योंकि हमारी एपी में सिर्फ 50 टर्म्स हैं। तो हमारी A50 की वैल्यू 106 है और हमें फाइंड करनी है A29 की वैल्यू। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको A29 की वैल्यू निकालने के लिए A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम तभी निकाल सकते हैं A29 की वैल्यू। A और D की वैल्यू हम A3 और A50 में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लगाऊंगा मैं। तो सबसे पहले A3 में A3 इज इक्वल्स टू A प्लस, अब N की वैल्यू हमारी 3 होगी क्योंकि ये हमारी थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। A3 की वैल्यू कितनी है हमारी 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 2D। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आई है 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं इसको लेकर A50 इज इक्वल्स टू 106 लेकर। तो यानी कि A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1D। अब A50 की वैल्यू हमें पता है 106, तो 106 हमारी यहाँ पर आ गई। A प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 49D। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ये आ गई A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम A की वैल्यू A की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो हमारी A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू आएगी हमारी 12 माइनस 2D। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करा है, तो हमारी A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 2D। 12 हमारे यहीं पर रहा, 2D को हमने यहाँ भेज दिया, तो 12 माइनस 2D हो गया। अब जो हमारी ये A की वैल्यू आई है, अगर हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 106 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है हमारी 12 माइनस 2D प्लस 49D। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 106 ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 49D माइनस 2D। 49D माइनस 2D हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 47D। और इधर हमारा बचेगा 106 माइनस 12 करेंगे तो हमारा बचेगा 94 इज इक्वल्स टू 47D। अब हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी D की वैल्यू आएगी D इज इक्वल्स टू 94 डिवाइड बाई 47 हो जाएगा हमारा, और 47 टू जो हमारा 94 होता है। तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारी D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने A की जो वैल्यू निकाली थी 12 माइनस 2D, अगर हम यहाँ पर ये D की वैल्यू को 2 रख देंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2D था हमारा। अब D की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल्स टू 8। अब A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई, और D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब हमें निकालनी है A29 की वैल्यू। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों निकल चुकी है। तो A29 इज इक्वल्स टू A प्लस N की वैल्यू क्या होगी हमारी 29 होगी, क्योंकि हमें 29th टर्म निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 29 माइनस 1D। अब हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो A29 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू थी हमारी 8 प्लस 29 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू थी हमारी 2। तो A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 28 टू जा 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 46। तो A29 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये 56 होता है। तो
A29 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64। अब जो हमारी 29th टर्म है इस AP में तो वो है हमारी 64। देयरफॉर 29th टर्म इज 64। हमारी इस AP में जो 29th टर्म है वो 64 रही है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और यह वीडियो सभी को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू।